जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया। मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। हम बिहार के अररिया जिला में है, बीमन मंडल के घर पे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैनर, भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को बचाना है। आप सोच सकते हैं इस प्रकार बीमन मंडल भ्रष्टाचार को हटाने में अपनी हाथ कटवा ली। समाज के लिए ऐसा भ्रष्टाचार को हटाने के मिटाने के लिए अयोध्या में जाके अपना हाथ कटवाए। इस तरह समाज में इस तरह का आदमी चाहिए। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह बीमन मंडल का बैनर है। बीमन मंडल को नया दिलाना है और बिहार को प्रत्येक पंचायत की योजना को जांच करवाना है। कुछ मेरे ग्रामीण हैं, ये बात करने का प्रयास करेंगे। बीमन मंडल आखिर हाथ क्यों कटवाया? क्या भैया, ये जो बीमन मंडल हाथ आखिर क्यों कटवाया हो? देखिए, बीमल जी 2005 में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा था। जी। उनमें भारी मतों से जीता गया, एक तरफा जीत हुआ था। तो उसको बहुत गर्व हुआ। उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम अपने पंचायत के अंदर सरकारी योजना जितना भी आते हैं सबको सही और परिपूर्ण रूप से लागू करवाएंगे। जब उन्होंने 5 साल रहा और अंततः उसको उप मुखिया बनाएगा, उसके बाद कुछ 15 दिन के लिए मुखिया भी बना हो, तो उन्होंने देखा कि इतना लूट खसोट हो रहा है, तो उनको ये नहीं रोक पाया। तो उन्हें उसी दिन कसम खाया कि हम इस पद पर नहीं रहने के लायक हैं, जो पद में हमारा बात नहीं सुना जाता है, जो पद पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा। उसी दिन से उन्होंने प्रण ठाना कि हम आज से इस पद पर नहीं रहेंगे। उसके बाद हम समाज के लिए, अपने पंचायत के हित के लिए हम जहां तक होगा वहां तक लड़ेंगे। उन्होंने पहले एप्लीकेशन बीडीओ के पास दिया, एसडीओ के पास दिया, एसडीएम के पास दिया, डीएम आवास तक गए। वहां से अगर सुनवाई नहीं हुए तो डायरेक्ट पटना गए, मुख्यमंत्री आवास के पास। वहां भी एप्लीकेशन देने का काम किया, वहां से नहीं हुआ, उससे ऊपर भी गए, प्रधानमंत्री सचिवालय में भी दिए। उसके मम्मी से मिलने के लिए साड़ी खरीद के गए थे, ताकि उसका मम्मी को हम सब कुछ बता सके। वो उसका बेटा है, वो जरा बोलेगा तो उस पर कोई ध्यान देगा। लेकिन उसका गार्ड सब जानते हैं, बड़ा आदमी है तो बड़ी बात है, तो उसको अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके कारण कि वहां से उसको लौट के आना पड़ा। उसके बाद 2017 आते आते तक में कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो उसने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारे बिहार सरकार हमारे जितने भी एप्लीकेशन लिखे हैं उस पर एक भी जांच नहीं बैठाया, अगर 2 अक्टूबर तक अगर इस जांच, अगर सिमरवनी पंचायत अगर वीडियोग्राफी के तहत अगर जांच नहीं हुआ, तो हम जिस हाथ से 2011 से एप्लीकेशन लिखते लिखते थक गए हैं, उस हाथ को श्री राम के नगरी में जाकर के हम उस हाथ को, हथेली को काट लेंगे जिस हाथ से हम पूरे एप्लीकेशन लिखे हैं। उन्होंने वो करके दिखाया। आज तक बड़े बड़े नेताओं ने अनशन किए होंगे, बड़े बड़े नेताओं ने कहा होगा भूख हड़ताल है, लेकिन आज तक एक उंगली नहीं काटा होगा, लेकिन उन्होंने हथेली काट कर दिखाया। उससे सीखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, सीखना चाहिए। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, राजनीतिक में था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने कुर्सी छोड़कर आंदोलन लड़ने का काम किया। इसलिए हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, आप कम से कम सिमरवनी पंचायत को एक बार, जितने भी बड़ा एजेंसी है उसके द्वारा सीबीआई जांच करवाए वीडियोग्राफी के तहत, आपको पता चल जाएगा कि पूरे बिहार के अंदर में कितना करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। उससे पता चल जाएगा। आपको पता है, आप लोग खुद रिपोर्टिंग करते होंगे। अभी एक दरोगा को अगर जाते हैं उसके पास अगर जांच करने के लिए, तो करोड़ों अरबों रुपए निकलता है। एसपी को कितना निकलेगा, डीजीपी को कितना निकलेगा, एमएलए को कितना, मंत्री को कितना निकलेगा। इसलिए जितना भी सरकार का पैसा, वो सरकार का पैसा नहीं है, जनता का, आम पब्लिक का पैसा। हम जीएसटी भरते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। हम लोग टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, तब जाकर एसपी डीएसपी दरोगा को तनख्वाह मिलता है। सलामी हम लोग को करना चाहिए, आम पब्लिक को, हम लोग को सुरक्षा देने, लेकिन हम लोग का नौकर नहीं, हम लोग को मालिक समझकर वो काम करने लगा है। जिस दिन प्रशासन ये सोच ले कि पब्लिक हमारा तनख्वाह देता है, पब्लिक का सेवा हमारा कर्तव्य है, अगर कोई गुनाह करता है तो उसका सजा देने का आपका अधिकार है, लेकिन बेगुनाह आदमी को आप फंसा करके उससे पैसा ऐंठ लेते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। आपको भोगना होगा, आपके बाल बच्चे को भोगना होगा। इसलिए हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, ईमानदारी पर आ जाइए। आपको तनख्वाह मिलता है, किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलता, फिर भी समाज के लिए वो लड़ता है। बात बिल्कुल मान रहे हैं ना। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम कहते हैं, जाग जाइए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप जितना दिन सत्ता में रहना चाहते हैं ना, उतना ही दिन में आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।
नायक फिल्म देखे होंगे ना, अनिल कुमार ने 24 घंटा के लिए मांगा था मुख्यमंत्री पद, और उन्होंने दिखा दिया था कि हिंदुस्तान में करप्शन कैसे मिटता है। अरे आपके पास तो बहुत टाइम है, एक बार बिना भेष में बदल के, बिना गार्ड लेकर के आप एक बार पूरा बिहार घूम जाइए, पता लगा लीजिए कि कहाँ शिक्षा में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। अभी शिक्षा में जाइएगा ना आप, 75,000 रुपये 85,000 रुपये मास्टर को सैलरी है, उसको पूछिएगा ना कि ऑक्सीजन मतलब सांस जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सांस छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको भी पता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए एलिफेंट का इंग्लिश नहीं जानता है, उसको तो खोड़ा नहीं आता ढंग से, वो 75,000 रुपये महीना कमा रहा है। और जो विद्यार्थी इस रीजन में पढ़ लिख कर BEd कर लिया है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। देखिए ना देश का हालात, देखिए बिहार का हालात देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है जो देश को आगे ले जा सकता है, बिहार को आगे ले जा सकता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको पकौड़ी बेचने के लिए जाना पड़ता है। और जो कुछ नहीं जानता पैसा के कारण वो नौकरी ले लेता है। यही तो है हमारे बिहार में। अगर ये समाज में अगर अच्छा लोग अगर अच्छा पद पर अगर जाए, अभी देख लीजिए जितने भी पदाधिकारी हैं सब क्या कहते हैं, कसम खाते हैं कि हम संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, जो भी होगा ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन बस उतना ही तक, उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाग जाइए आप, अभी बहुत टाइम है इलेक्शन में। आपको लग रहा है विमल मंडल को न्याय मिलेगा? विमल जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं दिल्ली तक जाएंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करके दिखाएंगे हम लोग। विमल जी को हम लोग इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए ये मेरे भाई सब था यहाँ के, जो कि विमल मंडल बहुत सच्चा और ईमानदार कर्मठ नेता थे, लेकिन 2011 में ही नेतागिरी छोड़ दिए थे। उनका एक सोच था कि जब तक ना भ्रष्टाचार खत्म होगा तब तक ना हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। आप देखते रहिए सिटी ऑफ मीडिया।